आज हम हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखेंगे जो कि बैड डेब्ट का है। मैंने बैड डेब्ट का लास्ट जब मैं एडजस्टमेंट आपको समझा रहा था उस समय मैंने आपको एडजस्टमेंट बैड डेब्ट का छोड़ के रखा था। आज के दिन मैं आपको एक फॉर्मेट बना के और विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। बेटा पहले ना बैड डेब्ट के बारे में समझते, बैड डेब्ट एक्चुअल में होता क्या है। बैड डेब्ट बिजनेस में एक ऐसा इंसिडेंस है जहाँ पर डेटर जो होते हैं हमारे, जिनको हमने माल गुड्स उधारी में बेचे, उन्होंने एट द सर्टेन टाइम अपना पैसा नहीं दिए और देने से डिनाई कर दिए, और वो डिनाई करने के बाद में जो पैसा है वो इरिकवरेबल है, मतलब वो फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो गया बेटा हमारे लिए बैड डेब्ट। तो उसके लिए ना पहले ये समझिए कि बैड डेब्ट ना बेटा आपको पहले फॉर्मेट में समझिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे आएगा। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दिया हुआ है, देखो जैसा मैंने सीक्वेंस में लिखा हो वो पूरा 100% कवरेज है, इसमें ध्यान से समझिएगा। पहले बैड डेब्ट आपको ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहेगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद में अगर कोई न्यू बैड डेब्ट आया, ये न्यू बैड डेब्ट कैसे पता चलेगा बेटा, अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में देखो एडीजी लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में अगर आपको दिया हुआ है वो एडजस्टमेंट में से दिया हुआ है तो वो आपका यहाँ पे न्यू बैड डेब्ट ऐड होगा ओल्ड बैड डेब्ट में। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कभी भी दो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। पहले आपने न्यू बैड डेब्ट लिखे हुए हैं, ये न्यू बैड डेब्ट आपके डेटर को क्या कर देगा, कम। ठीक है, ये डेटर में से आपने कम किए। फिर आपने लिखे बेटा यहाँ पे न्यू आरडीडी। ये न्यू आरडीडी होता क्या है, फुल फॉर्म है बेटा इसका न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, ये आपने इधर में माइनस किए डेटर में से और आपने इधर में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दिए। इसका भी मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए बेटा कुछ ऐसे डेटर होते हैं जो हमें डाउट रहता है पास बिजनेस एक्सपीरियंस से कि कुछ पैसा हमारा डूब सकता है, तो ऐसा प्रिडिक्शन रहता है, तो बेटा वो प्रिडिक्शन का अमाउंट आपका न्यू आरडीडी माइनस होगा। बेटा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सीक्वेंस में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जिस सीक्वेंस में मैंने ये हेड्स को लिखा हूँ, ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर जैसे न्यू बैड डेप्ट नहीं है तो वहाँ से हट जाएगा, बात समझ में आया, या आरडीडी है तो आरडीडी उस सीक्वेंस में आ जाएगा, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा यहाँ पे आपको ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है। ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। ये ओल्ड आरडीडी क्या होती है, देखो बेटा मैंने आपको आरडीडी के बारे में अभी समझाया कि आरडीडी एक हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पास्ट प्रिडिक्शंस होते हैं कि हमारा इतना पैसा डूब सकता है, लेकिन इतना पैसा डूबेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर वो पैसा नहीं डूबा तो वही हमारी क्या बन जाएगी, रिजर्व बन जाएगा ओल्ड रिजर्व के नाम से, जो हम ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें एक और प्रोविजंस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में डिस्काउंट टू डेटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट है तो ही उसके बाद में आप डिस्काउंट टू डेटर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, बड़ा गौर से समझिए एक एक चीज़ों को। अगर आपको डिस्काउंट टू डेटर दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट इतने होने के बाद ही आप प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट पे जा पाएंगे। फिर उसके बाद में क्रेडिटर में भी सेम बेटा ऐसे डिस्काउंट होगा। ठीक है, ये डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, डेटर को डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो इसमें से माइनस करेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट के नाम से, डिस्काउंट टू डेटर। ठीक है, और हमने क्रेडिटर को अगर डिस्काउंट दे दी है तो ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा ये वाला। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से भी आपको ये पूरे के पूरे एडजस्टमेंट समझा के दूंगा कि एक्चुअल में ये कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है बेटा, ये नीचे में मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, और वो एग्जांपल को आपको डिटेल वाइज मैं आपको समझा के देता हूँ। क्वेश्चन में बेटा हमारे को ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेब्ट दिया हुआ है, डेटर है, ओल्ड। देखो मैं आपको जो आरडीडी बोल रहा था ये होती है ओल्ड, ये है ओल्ड आरडीडी। ठीक है, और ये आपका क्रेडिटर है। ठीक है, चलिए बेटा अब मैं आपके इसके क्वेश्चन को समझा के देता हूँ कि क्वेश्चन में कैसा है। आपके पास यहाँ पे बेटा ओल्ड आरडीडी आपको दिया हुआ है, ये ओल्ड आरडीडी है, ये आपका न्यू बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस वाला हो गया।
ये आपका एडजस्टमेंट में न्यू बेड डेव ₹1000 एंड क्रिएट RDD 5% ऑन डेटर। बेटा पहले मैं आपको इतना समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिस्काउंट पे लेके आता हूँ, ठीक है। थोड़ा बेटा मैं इसको जूम थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपकी हर चीज़ें कवरेज होनी चाहिए इसमें। देखिए ये आपका 500 रुपये का बेड डेप्थ था, ये आपका ट्रायल बैलेंस से उठा के लेके आया, देखो ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस से उठा के लाया। फिर मैंने आपको बताया था न्यू बेड डेप्थ होता है 1000 का, तो बेटा ये 1000 मैंने एडजस्टमेंट से उठाया, देखो एडजस्टमेंट से 1000। जब मैंने एडजस्टमेंट से उठाया तो एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होते बेटा, एक आपके डेटर में से माइनस हुआ और एक आपने अपने बेड डेप्थ में अपने जो बेड डेप्थ के प्रॉफिट एंड लॉस के डेटर की लिस्ट, बेड डेप्थ की लिस्ट है उसमें आपने लिखे। मतलब पहले क्या हुआ, डेटर में से माइनस, ठीक है, ये 1000 रुपये डेटर में से माइनस हुआ और आपने दूसरा कहाँ लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई और RDD मेंटेन करना है तो 99,000 रुपीज़ है बेटा, उसमें हमने 5% क्रिएट किए, 5% क्रिएट किए और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर आपको ओल्ड RDD दिया हुआ है तो ओल्ड RDD उसमें से 200 रुपये हमने क्या कर दिए, माइनस, ठीक है। फिर फाइनल कॉलम में वैल्यू आ गई, ये आपकी जो नेट फिगर आई ये 94,050 रुपीज़ जो फिगर आई, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट टू डेटा दिया हुआ है तो उस फिगर के बाद वाली पे डिस्काउंट आप दे पाएंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा ये। अगर आपने उससे पहले डिस्काउंट देने की कोशिश की है तो आपका बैलेंस शीट की टोटल तो मैच करेगी बेटा, लेकिन वो टोटल गलत होगी, ठीक है। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपका डेटर पे डिस्काउंट देना था तो 2% डेटर पे डिस्काउंट दिए, ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, तो ये इनकम को बेटा हम क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद में हमने क्रेडिटर को अगर हमने डिस्काउंट दिए तो ये 3000 रुपये बेटा आपका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ। पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को। ये इस टाइप से आपकी रिकॉर्डिंग होगी बेटा। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला एडजस्टमेंट था, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया आपको। इसमें बेटा किसी भी प्रकार के आपको कन्फ्यूज़न रहेंगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटा कोई किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं रखेंगे। हम इसके बाद वाले लेक्चर से क्वेश्चन के तरफ मूव ऑन होंगे और डिटेल वाइज हर क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।